शायद आपके प्रॉफिट का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए पापा ने मेरे ये वीडियो बनाया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिटॉक्स लाइफ विद आयुषी। और शायद नहीं, आपको तो पता ही है आपका प्रॉफिट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए तो हम लाते ही रहते हैं आपके लिए टिप्स। दिस इज थर्ड टिप इन 1 वीक और सारे शेयर्स ग्रो कर रहे हैं। देखा आपने? अभी भी अगर भरोसा नहीं है तो पता नहीं मामू क्या करना पड़ेगा भरोसा लाने के लिए। सो एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू टुडेज वीडियो और देखते हैं आज की धमाकेदार शेयर टिप क्या है। एंड हैंग ऑन टू द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि मेरे पास है आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इन द एंड ऑफ द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको वो शेयर बताता हूँ जिसको मैं ओढ़ता बिछाता हूँ। मैं आज आपको वो शेयर बताता हूँ जिसको मैं ओढ़ता बिछाता हूँ। गफलियत में सो रहे लोगों को, गफलियत में सो रहे लोगों को जिंदगी का मतलब समझाता हूँ, जिंदगी का मतलब समझाता हूँ। इससे पहले कि मैं इस शेयर की चर्चा करूँ, इस शेयर का नाम डिस्क्लोज करूँ, जो नीचे में 8 रुपये तक बिका है तो ऊपर 2000 रुपये तक बिका है। मैं पहले अपना रिपोर्ट कार्ड आपसे शेयर करना चाहूँगा। जेके बैंक मैंने 26 रुपये में आपको रिकमेंड किया था, 49 तक बिक गया है। टाटा पावर मैंने 231 रुपये में आपको रिकमेंड किया था, 2 दिन में 15 रुपये बढ़ने का वायदा किया था, लेकिन 18 रुपये तक 2 दिन में बढ़ा। अभी इसमें आगे और बहुत सी मंजिलें हैं, बहुत सी चाल है। रिलायंस मैंने आपको 2521 में रिकमेंड किया था, 2 दिन में 2599 रुपये तक बिक गया है। अभी और आगे चाल है। मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है, चर्चा की है कि यह YouTube करने से मुझे क्या फ़ायदा होता है। मित्रों, आम का पेड़ लगाने वाले व्यक्ति को कभी भी उस पेड़ के आम नहीं खाने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बड़े बुजुर्ग इस प्रत्याशा में पेड़ लगाया करते थे कि अगली जनरेशन को उसका फ़ायदा होगा। मैं 40 वर्षों से इस मार्केट में हूँ। मैंने रिंग ट्रेडिंग में भी भाग लिया है और अब ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। मेरी अपनी ये सोच है कि ये ज्ञान अगर मैं अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र कर पाऊँ, अपने मित्रों को ट्रांसफ़र कर पाऊँ, तो आप भी इसका फ़ायदा उठाएंगे। आपने गौर किया होगा, मैं अन्य यूट्यूबर की तरह से आपको कोई डीमैट अकाउंट खोलने की सलाह नहीं देता। न मेरी कोई ब्रोकरेज फर्म है, न मेरी कोई कंसल्टेंसी फर्म है, न मैं किसी पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट को खुलवाता हूँ। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको केवल यह सलाह देता हूँ कि इस शेयर में इस समय इन्वेस्ट करने में फ़ायदा हो सकता है। तो मेरे इस अनुभव का, मेरे इस ज्ञान का, मेरी इस सलाह का अपने पोर्टफोलियो एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद, परामर्श करने के बाद और अपनी स्टडी करने के बाद आप फ़ायदा उठाएं तो निश्चित रूप से आप भी फ़ायदे में रहेंगे। 4 पंक्तियों में कहना चाहूँगा, गौर फरमाएं। दिल में लेकर प्यार फिरते हैं हम, दिल में लेकर प्यार फिरते हैं हम चर्चा सरेआम नहीं करते। दिल में लेकर प्यार फिरते हैं हम चर्चा सरेआम नहीं करते। चाहने वालों का हर दिन हो शुभ, चाहने वालों का हर दिन हो शुभ, हम दिवाली का इंतज़ार नहीं करते, हम दिवाली का इंतज़ार नहीं करते। इंतज़ार की, बेताबी की घड़ियों को समाप्त करते हैं और आते हैं आज के अपने शेयर पर। शेयर का नाम है HFCL लिमिटेड। स्क्रीन पर चार्ट आ चुका है। ये शेयर फ्राइडे को 75 रुपये में बंद हुआ है। ओपन हुआ था 74.4 पर, इसने लो बनाया है 73.10 का और हाई ये गया है 77।
इसका ये 52 वीक लो है 16 रुपये 80 पैसे और 52 वीक हाई इसका है 95 रुपये 70 पैसे। अगर मैक्सिमम पर जाकर इसको चेक करेंगे तो इसने 8 रुपये तक का लो बनाया है और 2000 रुपये तक का इसने हाई बनाया है। फ्राइडे को 53.83 लाख शेयर का काम हुआ है, जिसमें 29.79 लाख शेयर की डिलीवरी ली गई है, यानी कि डिलीवरी का परसेंटेज है 55.34। अब प्रश्न आता है ये कंपनी करती क्या है। स्क्रीन पे स्लिप आ गई है। HFCL लिमिटेड इज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ब्रॉडबैंड इक्विपमेंट फॉर द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स वही है जिसकी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा की थी कि इसकी लाइनें बिछाई जाएंगी। और टेलीकम्युनिकेशन यानी कि 5G का तड़का, जिसके लिए इस शेयर का नाम प्रायः मुकेश अंबानी साहब के साथ जोड़ता रहता है। तो इस दो तड़के के बाद मुझे नहीं लगता कि HFCL के बारे में किसी तीसरे तड़के की आपको जरूरत है। पब्लिक की राय इसके बारे में क्या है, आपकी स्क्रीन पर तीसरा चार्ट है। 88% लोग इसको बाई रिकमेंड कर रहे हैं। केवल 12% लोग ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से कहीं कंफ्यूज्ड हैं, जो इसको सेल रिकमेंड कर रहे हैं, यानी कि मेजॉरिटी इसकी परचेज रिकमेंड कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका देखिए, 49.89% होल्डिंग इसकी प्रोमोटर्स के पास है। FIs के पास है 3.96% की होल्डिंग, DIs के पास है 0.63% की होल्डिंग और पब्लिक के पास है 53.53% की होल्डिंग। इस शेयर में मेरे बहुत इंटरेस्टिंग अनुमान हैं। इसको आप सोमवार को परचेज करिए। मेरा अनुमान यह है कि इसका पहला टारगेट 80 रुपये, दूसरा 94, तीसरा 100 और चौथा टारगेट इससे बहुत ऊपर है, लेकिन वो मैं आपको 100 क्रॉस करने के बाद दूंगा। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन अपने एडवाइजर्स की सलाह के बिना मत करिएगा और वन लॉट में कभी भी मत करिएगा। आपका मुझसे प्रायः मेरे वीडियो के बाद मेरे पास इस तरह के फ़ोन आते हैं कि सर कितने शेयर परचेज करें। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने शेयर परचेज करना चाहते हैं, लेकिन मेरी सलाह यह है कि आप जो भी क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं वन गो में, वन लॉट में परचेज मत करिए। हमेशा अपने पास थोड़ा सा मार्जिन बता के चलिए। अगर शेयर घट जाता है किसी वजह से तो आपके पास इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि उसको आप नीचे भी ले सकें। टाटा पावर और रिलायंस अभी भी तेजी के रथ पे सवार हैं। टाटा पावर के बारे में एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, आपके स्क्रीन पर एक चार्ट है। टाटा पावर को 7 शेयरों के साथ MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल किया गया है। इसके रिजल्ट ये इफेक्टिव होगा दिसंबर 1 से और इसमें $249 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। ऐसा होने पर डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में रखते हुए इसके रेट बढ़ेंगे, इसके बारे में कोई शक नहीं है। विचार करिए और इन्वेस्ट करिए। हैप्पी। तो भाइयों और बहनों, अंकल्स एंड आंटीज एंड मेरे सारे फ्रेंड्स, वेट क्या कर रहे हो? जाओ जाओ जाओ, परचेज करो, पैसे बनाओ, खुश हो, एंजॉय करो। दैट्स ऑल दैट डिटॉक्स लाइफ इज अबाउट। एंड नेक्स्ट शेयर टिप तब आएगी
जब आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को ये वीडियो सर्कुलेट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड वी विल रीच 500 सब्सक्राइबर्स। 500 सब्सक्राइबर्स के बाद ही नेक्स्ट शेयर टिप आएगी। सो जल्दी 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 मेरी वीडियो शेयर करो, चैनल शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। Till we meet again, take very good care of yourself. ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ खिलेगा। सायनारा।